नमस्कार दोस्तों। मैं पेपर रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये पेपर है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का, बीकॉम प्रोग्राम CBCS का, सेमेस्टर 4। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का रेगुलर और NC वेब का जो पेपर आता है कॉमन, वो पेपर का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो आइए देखते हैं कि ये पेपर भाई कैसा आया है, जो कि आपके अगस्त 2022 के अंदर हुआ है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस और जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए शुरू करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, रोल नंबर वगैरह लिख दो। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मीडियम पूरा एक ही होना चाहिए पेपर का, हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर इंग्लिश में करें तो पूरा पेपर इंग्लिश में, हिंदी में तो या फिर पूरा पेपर हिंदी में। और जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो हमेशा इंग्लिश में ही होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बताओ हिस्टोरिकल और एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के अंदर क्या फ़र्क होता है, और कॉस्ट शीट को बनाने का उद्देश्य क्या है। 5 नंबर का है, इजी सा सिंपल क्वेश्चन है। और अगर कोई कॉस्टिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है कंपनी में, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस पहले से होनी चाहिए, क्या उसके अंदर फीचर्स होने चाहिए, और जब कॉस्टिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। 10 नंबर का ये दूसरा इसका पार्ट है। 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। अगर आपको और वाला प्रैक्टिकल नहीं करना है तो आप सिर्फ थ्योरी करके ये पूरा का पूरा 15 नंबर का पहला क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी है और पहले चैप्टर से ही है। इसके चॉइस में देख लेते हैं। चॉइस में फिर 5 नंबर की थ्योरी है, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आप समझाओ एग्जाम्पल के द्वारा। और 10 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, जिसमें आपको दोनों के अमाउंट्स दिए हैं, आपको सिर्फ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। मैन्युफैक्चर, और ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो मेरे कोर्स के अंदर भी है। मैं आपको बता दूं, मैंने अपना कोर्स भी बना रखा है पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो आपको एडुट्रिक्स की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर में से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जिस चैनल का नाम है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन है। स्टोर में जाइएगा और वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और आपके लिए इस कोर्स को मैं अब कर दिया है 500 रुपये का। सिर्फ 500 रुपये के अंदर आप पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो, PDF, प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ आप पा सकते हैं सिर्फ 500 रुपये में। ये कुछ आइटम्स आपको यहाँ पर दे रखी है, इंटरेस्ट है, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, डिविडेंड वगैरह है, जो सिर्फ फाइनेंस वाले लेते हैं। और साफ कह दिया आपको सिर्फ रिकॉन्सिलेशन बनाना है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम मेरे कोर्स से है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसे अगर आप एक बार समझ लेते हैं चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, हेल्से और रोवन प्लान का जो रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने का जो हमारे पास मेथड है, इनमें डिफरेंस क्या है और इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा है वर्कर्स के लिए। फिर बी पार्ट में इसका आ जाता है कि ये लॉट है इतने का, 6 मंथ सप्लाई है, ये इन्वेंट्री लग रहा है मुझे। कॉस्ट पर बॉक्स इतना है, EOQ का क्वेश्चन है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इतनी है। बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन है ये, जैसा इसका बनता है। टोटल कॉस्ट बताओ इन्वेंट्री की, पॉलिसी कितनी बनेगी, एंड हाउ मच मनी, और आप कितना सेव कर लोगे अगर आप EOQ को फॉलो करते हैं तो इस क्वेश्चन में कंपैरिजन करना पड़ता है। अगेन क्वेश्चन मेरे कोर्स के अंदर है सेम टू सेम, तो ये क्वेश्चन भी आप वहाँ से देखकर आसानी से कर सकते हैं, वैसे इजी क्वेश्चन है। चलिए इसके चॉइस में देख लेते हैं, बिन कार्ड और स्टोर लेजर। अगेन थ्योरी भी देखिए वही आ रही है जो मेरे कोर्स के अंदर पूरी अवेलेबल है और बहुत इजी लैंग्वेज के साथ है। बी पार्ट में देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अरे वाह, ये तो सीधा सीधा सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करना है और मेथड्स, चलो दे दिए, नाम दे दिए इसने मेथड के, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट और फ्लक्स, तीनों मेथड से लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करना है। ये भी एक अच्छा सवाल है, कम टाइम के अंदर आपको 10 नंबर दे देगा अगर आपको ये क्वेश्चन आपने एक बार भी देखा हुआ है तो। सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको मेरे कोर्स में। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पेपर उन्होंने मेरे कोर्स से बनाया है। अरे वाह। तीसरा क्वेश्चन,
ये देख डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से ये बनता है। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम मेरे कोर्स के अंदर अवेलेबल है। ये एक कंपनी है जिसका ये आपको डेटा दे रखा है, डिपार्टमेंट दे रखे हैं और सर्विस डिपार्टमेंट दे रखा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, और सर्विस को कैसे हम बांटते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये आपको 6 खर्चे दे दिए हैं जो आपको बांटने हैं, और रेशो भी आपको कुछ दे रखी है 5-3-2 की। ABC डिपार्टमेंट में इस रेशो में बांटना, पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बहुत इजी है, अगर ये आपने 1-2 बार देखा हो, किया हो, तो मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ रेशो में बांटना होता है, अगर आपको बांटना आता है तो। लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे अगर आपने ये क्वेश्चन 1-2 बार किया हुआ है। तो देखिए, बिना थ्योरी के पूरे 15 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सिर्फ 500 रुपये का कोर्स आप खरीदिए और आप 80% 90% नंबर आराम से इसमें ले सकते हैं। इसका चॉइस देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड। ये सब भी मैंने थ्योरी में बता रखा है कि ये क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। इसका बी पार्ट में देख लेते हैं। मशीन आर रेट का क्वेश्चन है बी पार्ट में। मशीन की कॉस्ट कितनी है, स्क्रैप वैल्यू है, लाइफ है, फिर 250 घंटे 2500 घंटे ये चलती है, 350, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह में लगते हैं 150 घंटे, फिर लॉस्ट हो जाते हैं स्टैगरिंग में। तो अगेन ये से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी जो है मेरे कोर्स के अंदर अवेलेबल है। एनुअल चार्ज है, वेजेस है, रेंट है, जनरल लाइटिंग, इंश्योरेंस, रिपेयर और सुपरवाइज़र की रेमुनरेशन वगैरह है। पावर का खर्चा दे रखा है, फैक्ट्री के कुछ खर्चे हैं, और 5 ये मशीनें हैं। मतलब अगर आपने मेरा कोर्स ले लिया, ये पेपर आप पूरा 100 मार्क्स का एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है इसी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके अंदर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ गया है। और मटेरियल, आर्किटेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, टूल हायर, साइट ऑफिस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वर्क ओवर वर्क डन, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन मैंने अपने कोर्स के अंदर नहीं करा रखा है। क्रेन है 15 लाख रुपए की, और इसकी रेसिडुअल 5 साल के बाद इसकी 2.5 लाख की इसकी वैल्यू बच जाती है। स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रेशन लगाना है आपने। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट दे रखी है 40,000 है, मटेरियल 90,000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगेन 15 नंबर देखिए, मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम मेरे कोर्स को दिया हो तो आप 15-15 नंबर पूरे सीधे सीधे ले सकते हैं विद एकदम 100% एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब इसके चॉइस में देखते हैं क्या है। चॉइस में प्रोसेस आ गया, अरे वाह। ये तो मैं एक्चुअली यही बोलता हूँ पेपर सेटर को, भाई आपको 3 प्रोसेस नहीं देने चाहिए, इससे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, ये इसने काम अच्छा किया कि आइटम कम कर दिए। तो अब मैं कहूँगा चलो ठीक है, क्वेश्चन रीजनेबल है। 3 प्रोसेस के अंदर आपको बनाने हैं, और देखिए आपको सारे अकाउंट बनाने हैं। प्रोसेस, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, सारे अकाउंट बनाने हैं। अगेन मैं क्या करूं भाई, सारा पेपर मेरे अगर मेरे कोर्स से आ रहा है तो उसमें मैं क्या करूं, मेरे को बार बार बोलना पड़ेगा। अगर आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है, अगर आपने मेरा कोर्स किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेंगे। आपको क्वेश्चन की फ़ोटो देखकर ही पता चल जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन तो हमने सर के कोर्स से कर रखे हैं सेम टू सेम। 1,000 यूनिट है, 3 ये इंट्रोड्यूस होंगे 3 रुपये के हिसाब से प्रोसेस 1 में। और ये आपको नॉर्मल लॉस के दे रखे हैं, और आउटपुट दे रखा है कितना है, स्क्रैप वैल्यू कितने पर बिक रही है, वो सब भी आपको दे रखा है। प्रोसेस मतलब 3 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जो पूरे 15-15 नंबर के हैं, और आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। और यानी कि 45 नंबर तो 75 में से आपके वैसे ही पक्के हो गए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी देख लेते हैं क्या है इसमें। फैक्टर बताइए डिफरेंट इन प्रॉफिट्स। जो फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट होते हैं, इनके प्रॉफिट में डिफरेंस आते हैं, तो वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आते हैं। 5 नंबर का है, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कोर्स में है। फिर इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, ये है टैक्सी वाला क्वेश्चन, यानी कि सर्विस सर्विस कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपके पास कोई गाड़ी होती है और आपको उसके अंदर पर पैसेंजर किलोमीटर का खर्चा निकालना होता है। तो इसमें टैक्सी की कॉस्ट है, और रिपेयर, इंश्योरेंस, रेंट है, सैलरी है स्टाफ की, ड्राइवर की, बस कुछ खास इसमें अभी तक नहीं है। टोटल चलती है वो 2,25,000 किलोमीटर,
और 25,000 में आखिर में बिक जाएगी। और टैक्सी जो है एवरेज चलती है 5,000 किलोमीटर एक महीने में, जिसमें से 20% वो खाली रहती है। और सीएनजी देखिए, पहले क्वेश्चन आता था पेट्रोल का, सीएनजी का रेट आ रहा है 10 किलोमीटर का सीएनजी कंजम्पशन है, और पर किलोमीटर कॉस्टिंग इसकी आ रही है 34 रुपये पर केजी। ऑयल और दूसरी चीज़ें लग रही हैं 12.5 रुपये 25 किलोमीटर पे। तो अगेन कुछ ऐसा नहीं है जो मेरे कोर्स में ना हो, आपको कैलकुलेट करना है। इसके अंदर देखिए लिखा ही है, कंप्यूट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग टैक्सी पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलाने पर कितना खर्चा आ रहा है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, आप ये भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। चॉइस में देख लेते हैं इसका, दिल्ली जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, अगेन इसी सेम टॉपिक से क्वेश्चन है, लेकिन छोटा वाला क्वेश्चन दिया है इस बार ये है। और दो टाउन के बीच में चल रही है, 50 किलोमीटर है, यानी 50 किलोमीटर जाना 50 किलोमीटर आना। और सीटिंग कैपेसिटी है 50 पैसेंजर की, एक्चुअल पैसेंजर का 80% जो है कैपेसिटी है। 4 बस इसकी रन हो रही है और 25 दिन एक महीने के अंदर ये चलती है। और देखिए ट्रिप बोल दिया इसने, ट्रिप पर डे, यानी कि 50 किलोमीटर जाती है 50 किलोमीटर आती है, यानी कैलकुलेशन 100 किलोमीटर की है। तो आपको कैलकुलेट करना है पैसेंजर किलोमीटर्स, मतलब एक वो हिस्सा आपको कैलकुलेट करना है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में, जो फुल फ्लैजेड क्वेश्चन था उसके अंदर जो आप एक छोटा सा हिस्सा कैलकुलेट करते, वो उसने यहाँ पर 5 नंबर का एक क्वेश्चन दे दिया। देख लेते हैं बी पार्ट में इसका क्या 10 नंबर का, मतलब ये तो देखो इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूरी थ्योरी दे दी, और लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी इन्होंने 10 नंबर की थ्योरी दे दी है। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में बताने हैं, और वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड बताने हैं आपको, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर होते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से कुल मिला के बहुत ही बढ़िया और इजी पेपर आया है, जो कि प्रोग्राम के लेवल के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। मैं, मेरे को पेपर में कोई कमी नहीं दिखती है, एकदम 100% बढ़िया पेपर है। मैं इसको 5 में से 5 स्टार दूंगा। और अगर आपको भाई कॉस्टिंग का कोर्स चाहिए तो आप एप्लीकेशन पर जाके ले सकते हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि और बाकी आपके यार दोस्तों का भला हो। इसी तरह से जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।